हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स का सेकेंड पार्ट। अभी तक हम क्या डिस्कस किए हैं? अभी तक हम लोग डिस्कस किए कि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। अगर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन आ गया, इसका मतलब ड्रग्स हमारे ब्लड में आ गया, और अब क्या करेगा, ड्रग्स ब्लड से डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचेगा, डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचेगा। इसका मतलब ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। तो इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। अगर अपन बात करें फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का, तो इसका मतलब देखो कि वंस ए ड्रग हैज़ गेन एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम्स, एक बार जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आया तो उस ड्रग्स का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर टिश्यू, और ये इस ब्लड स्ट्रीम से अदर टिश्यू में क्या हो जाएगा, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। एक चीज़ याद रखना, क्या उस अदर टिश्यू में इनिशियली कोई ड्रग था क्या? नहीं था, इनिशियली नहीं था। उसके बाद देखो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बीइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम प्लाज्मा टू द टिश्यू। फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ड्रग्स का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मा ड्रग्स क्या है, प्लाज्मा में आ रहा है। इसका मतलब प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा था। उसके बाद फिर टिश्यू में आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में प्लाज्मा से टिश्यू की ओर ड्रग्स का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर अपन बात करें फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कॉल्ड लिपिड सोल्यूबिलिटी। एक चीज़ याद रखना कि ब्लड का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ब्लड का जो एब्जॉर्प्शन हुआ, अब जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका टिश्यू तक होगा। टिश्यू का मतलब क्या है, सेल क्या क्या, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ रहता है, लिपिड का बना हुआ रहता है। किस चीज़ का बना रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ रहता है। इसका मतलब जो ड्रग्स लिपिड सॉल्यूबल है वो ईजिली ड्रग्स का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। इसका मतलब जो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स है वो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना है डिस्ट्रीब्यूशन का, इंपॉर्टेंट। और अगर बात करें जो वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, लॉ हो जाएगा, लॉ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर अपन बात करें फर्दर नेक्स्ट पॉइंट का, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन। कहने का मतलब अगर कोई भी ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन में उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा है, वो बाइंड कर जा रहा प्लाज्मा प्रोटीन से या टिश्यू प्रोटीन से, इसका मतलब क्या, प्लाज्मा प्रोटीन से टिश्यू प्रोटीन से ईजिली रिमूव होगा क्या, नहीं होगा। जब ईजिली रिमूव नहीं होगा, क्या उस ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, नहीं, ईजिली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज़ याद रखना, कुछ ड्रग्स का याद हो, जैसे एसिडिक ड्रग बाइंडिंग जो होता है, जैसे एल्बुमिन, जो ड्रग्स एसिडिक ड्रग्स है वो क्या करता है, एल्बुमिन से बाइंड कर जाता है। अगर जो बेसिक ड्रग क्या करता है, किससे बाइंड करता है, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड कर जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बस याद रखें एसिडिक ड्रग किससे बाइंड करता है, एल्बुमिन से, और यहाँ पे क्या बेसिक ड्रग जो बाइंड करता है अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट बताता है कि डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्ट्रीब्यूशन। अपन ये पहले भी बात कर चुके थे कि ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो एक चीज़ ये भी सेट करो, जहाँ पे ब्लड फ्लो का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ज़्यादा होगा। यही बता रहा है ना। अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, डेट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशंस। देखो अभी तक अपन क्या बात की है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, उसी ड्रग्स का रीडिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, कैसे होता है अपन बात करते हैं। जैसे मान लो जो हाईली सोल्यूबल, याद रखना, जैसे हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है, इस हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स क्या करता है, इनिशियली उस ऑर्गन तक पहुंचेगा जहां पे ब्लड फ्लो काफ़ी है। याद रखना, हाई लिसन, कि अगर जो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग है इनिशियली उस ऑर्गन तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जहाँ पे ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ तक तो आ गया। अब देखो है तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग ना, तो इसका मतलब बाद में क्या करेगा, यह ड्रग जो लेस वेस्कुलर है या जहाँ पे मांस बल की टिश्यू है, मतलब फैट है, मसल्स है, वहाँ पे वो ड्रग आ जाएगा। अरे बेटा ड्रग्स क्या है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, तो कहाँ आ जाएगा, लेस वेस्कुलर और मांस बल की टिश्यू या फैट मसल्स के पास आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आ गया तो ये ड्रग्स का क्या किया, जो इनिशियली इस ऑर्गन के पास था जहाँ पे हाई ब्लड फ्लो था, यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। इसे अपन बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशंस।
क्या बोलेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशंस। कहने का मतलब इस डायग्राम को देखो, ये तुम्हारा हाईली ब्लड फ्लो वाला ऑर्गन्स है। मान लो ब्रेन है, हार्ट है और किडनी है, यहाँ पे ब्लड फ्लो काफ़ी है होता है। और यहाँ से आपका ड्रग्स यहाँ तक आया, ब्लड फ्लो के कारण इनिशियली ड्रग्स यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, यहाँ पे आया, और उसके बाद यहाँ से जो ड्रग्स है इसका क्या हो जाएगा कि एक्यूमुलेशंस हो जाएगा, जहाँ पे लेस वेस्कुलर है, जहाँ पे हाई फैट है, हाई मसल्स है, वहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ड्रग्स का क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशंस हो गया ना। तो इससे टारगेट ऑर्गन पे ना हम ड्रग्स दिए थे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ड्रग्स इज विथड्रॉन फ्रॉम दिस साइट, इस जगह से ड्रग्स सब यहाँ पे आ गया ना, इसका मतलब ड्रग्स इस साइट से विड्रॉ कर लिया गया। और जब ड्रग्स इस टारगेट ऑर्गन में है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा ना। तो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन एट द टारगेट ऑर्गन, यस इंपॉर्टेंट था। अगर नेक्स्ट पॉइंट का अपन बात करें, दैट इज कॉल्ड टिश्यू स्टोरेज। टिश्यू स्टोरेज, टिश्यू क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स का स्टोरेज भी करता है, जिससे ड्रग्स एक्यूमुलेट हो जाता है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन में। ये किसके द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या वहाँ पे जाके बाउंड कर जाएगा, बाउंडिंग कर लेगा। तो जैसे एग्जांपल का बात करें, लीवर में क्या प्रेजेंट होता है, लीवर में स्टोर होता है क्लोरोक्विन और टेट्रासाइक्लिन। अगर बात करें किडनी में क्या करता है, क्लोरोक्विन। अगर बात करें थायराइड में प्रेजेंट होगा तुम्हारा आयोडीन, स्टोर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट का बात करें स्केलेटल मसल्स, हार्ट में, तो यहाँ पे डाइजॉक्सिन। अगर ब्रेन का बात करें तो आइसोनियाजिड, और रेटिना का बात करें तो यहाँ पे क्लोरोक्विन। इस ड्रग्स का क्या होता है, स्टोरेज होता है इस ऑर्गन में। अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इस ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ, इसका मतलब ड्रग्स सीएनएस में भी पहुंचेगा। तो वहाँ पे क्या इफेक्ट शो करेगा, इसका अपन बात करते हैं। इफेक्ट ऑन सीएनएस के पास का बात करेंगे, तो सीएनएस के पास क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करेगा कि ड्रग को आने से रोकेगा। कैसे रोकेगा अपन डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज दैट ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो गया और ड्रग्स से एब्जॉर्ब हुआ, इसका मतलब ड्रग्स क्या करेगा, एंट्री इनटू द सीएनएस करना चाहेगा ना, लेकिन ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसे क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, एंट्री होने नहीं देगा। लेकिन यह ब्लड ब्रेन बैरियर कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा और ब्रेन के बीच में यह ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है। ये बैरियर वर्क कैसे करता है, ये मान लो ये तुम्हारा ब्रेन टिश्यू है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये सब ब्लड कैपिलरीज है, और यहाँ पे जो टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होता है, यहाँ ये वर्क करता है एज ए ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या करता है, एज ए ब्लड ब्रेन बैरियर, जो क्या करेगा, ड्रग्स को आने से रोकेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ लिपिड सॉल्यूबल है, कुछ नॉन आयोनाइज्ड ड्रग है, कुछ स्मॉल साइज ड्रग है। ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। एक चीज़ याद रखना, एक है CTZ मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, और यहाँ पे जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, यहाँ पे तुम्हारा ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर के क्या, यहाँ पे ड्रग्स का क्या कर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है ना, हाँ है। अगर बात करें इफेक्ट ऑन फीटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है ब्लड प्लासेंटल बैरियर। ये किसके बीच में प्रेजेंट होगा, मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ड्रग्स को रिस्ट्रिक्ट करता है फीटल तक जाने के लिए। मतलब ड्रग्स, अगर मैटरनल को आप ड्रग्स दे रहे हो तो मैटरनल से, पेरेंट से मतलब मदर से वो फीटस तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है ब्लड प्लेसेंटल्स बैरियर्स। एक सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोल सकते, थोड़ा सा जहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है थोड़ा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, वो है एफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं वी से। इसका जनरली फॉर्मूला बात करें, टोटल एडमिनिस्ट्रेटेड अमाउंट ऑफ ड्रग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। मतलब जो टोटल आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किए हो उसका अमाउंट अपॉन जो प्लाज्मा में जो ड्रग्स का कंसंट्रेशन है उसका। कहने का मतलब क्या है, यह क्या बताता है, यह बताता है यूज टू क्वांटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ड्रग। याद रखना, यह बताता है कि कितना ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ, उसके क्वांटिटी को बताता है कौन, एफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस।
और दूसरा, यह किसके किसके बीच में, प्लाज्मा एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में कितना क्वांटिटी ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस चीज़ को कौन बताएगा, एफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। याद रखना, सपोज दैट आप मान लो ओरली या पेरेंटल रूट के थ्रू डोज लिए हो, वह डोज कितना आपके बॉडी में गया, कितना आपके प्लाज्मा में बचा, उसके क्वांटिटी को बताता है एफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर हम बात करें यह, और इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यह क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी देता है। क्या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ये भी प्रोवाइड करता है, ये डोज रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल पेशेंट कैन भी कैलकुलेटेड। मान लो कोई इंडिविजुअल पेशेंट है, उसको कितना डोज का रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ से अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक था जनरल फार्मेकोलॉजी का, जो फार्मेकोकाइनेटिक्स था उसका सेकंड वीडियो, और पहला जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस अपन अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट, अगर आपको PDF चाहिए, इस नोट्स चाहिए आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।